हेलो दोस्तों, क्विक कैस में आपका स्वागत है। बीपीएससी का एग्जाम 12 फरवरी को है। उसी को ध्यान में रखते हुए बिहार स्पेशल से जुड़े हुए बहुत सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन को हमारे चैनल द्वारा लाया जा रहा है कि जिससे बिहार के जो करंट अफेयर क्वेश्चन हो वो भी गलत ना होने पाए आप लोगों से। तो बिहार के कौन कौन से क्वेश्चन हैं उनकी ये पहला पार्ट है। ऐसे ही लगातार पार्ट आता रहेगा। इसके बाद बजट और बिहार के बजट, बिहार की सरकार की योजनाएं, सारे क्वेश्चन एक एक करके हम लोग पार्ट में लाते रहेंगे, क्योंकि बिहार से की स्पेशल करंट अफेयर भी पूछे जाते हैं, क्योंकि बिहार की सरकार द्वारा किए गए कार्य के द्वारा होते हैं। हम लोग शुरू करते हैं पहली न्यूज की ओर। बिहार की बिहार की ओर से किस शहर में बिहार क्राफ्ट फेयर या बिहार शिल्प मेला लगाया गया है? हैदराबाद में। ये समझ में इसको ध्यान समझिएगा कि बिहार की सरकार ने किस शहर में बिहार क्राफ्ट फेयर, फेयर मतलब मेला, या फिर बिहार शिल्प मेला जो है लगाया गया था। तो ये हैदराबाद में लगाया गया था। बिहार की सरकार के द्वारा लगाने ये प्रोग्राम शुरू किया गया था हैदराबाद में। और बिहार के कल्चर को जो है, इसको बताने के लिए, बिहार के शिल्प को बताने के लिए, उस बिहार के शिल्प के महत्व को बताने के लिए जो है ये मेला लगाया गया था हैदराबाद में। अब इसको याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, बिहार की किस लोक गायिका को ग्लोबल इंडिया नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है? डॉक्टर नीतू कुमारी नवगीत को जो है, इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया है? ये बिहार की गायिका हैं। इन्हें पुरस्कार मिला है ग्लोबल इंडिया नेशनल नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड, इनको दिया गया है। सी न्यूज है, बिहार के किस जिले में राज्य का पहला अस्थायी ट्रैफिक पार्क बनाने की घोषणा की गई है? पटना में। पटना में बिहार के जो राजधानी है वहां पर एक अस्थायी जो है ट्रैफिक जो है पार्क बनाने की घोषणा की गई है। ये पटना में किया गया है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। भारत के किस राज्य में मंदिरों और मठों का पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है? बिहार का। बिहार में ये निर्णय लिया गया है कि बिहार में जितने भी मंदिर हैं और मठ हैं उनका पंजीकरण कराया जाएगा। ठीक है, ये अनिवार्य किया गया है बिहार में। ये पहला राज्य है भारत का। नेक्स्ट है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी स्कूल शिक्षा सूचकांक में बिहार के कितने जिले शामिल हैं? एक भी नहीं। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि अभी जो भारत सरकार का जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय है वो स्कूल शिक्षा सूचकांक जारी किया है। उसमें भारत के कई राज्यों की शिक्षा के स्कूल शामिल हैं। बिहार के कितने कितने जिले उसमें शामिल किए गए हैं? तो उसमें एक भी जिला शामिल नहीं है। ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, फोर लेन फुतौल पुल बिहार के किस नदी पर बन रहा है? कोसी नदी पर बन रहा है। ये वहां कोसी नदी पर जो है एक पुल बनाया जा रहा है फोर लेन का, उसका नाम है फुतौल पुल है। पूछा जा कह सकता है कि ये किस जिले में है? तो जिला है सुपौल जिला है, लेकिन ये नदी कौन सी है? कोसी नदी पर ये बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लॉगिंग लैब खोला गया है? पटना में। पटना में सरकार ने जो है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन से जुड़ा एक लैब बनाया है, लर्निंग लैब बनाया गया है। कहां पर? पटना में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के शताब्दी स्मृति समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस पुस्तक का विमोचन किया गया? तो इतिहास के झरोखे से जाने अपनी विरासत को। इतिहास के झरोखे से जाने अपनी विरासत को एक पुस्तक है, एक ये बुक है। इसका विमोचन भारत के प्रधानमंत्री ने किया था। और कब किया था? जब बिहार का शताब्दी स्मृति समारोह मनाया जा रहा था, उस समय किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये बिहार और देश के प्रधानमंत्री, देश दोनों जुड़ा हुआ है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार ने किस जिले में 98 घंटे में 38 किलोमीटर सड़क का निर्माण कर रिकॉर्ड बनाया है? रोहतास में। रोहतास जिले में बिहार की सरकार ने 98 घंटे में 38 किलोमीटर की सड़क बना करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोग इसको याद रखिएगा। ये रोहतास जिले में ये हुआ है। नेक्स्ट है, स्टार्टअप इकोसिस्टम में बिहार को किस श्रेणी में रखा गया है? ए श्रेणी में रखा गया है।
केंद्र सरकार की एक योजना है स्टार्टअप इकोसिस्टम। इसमें बिहार को किस श्रेणी में रखा गया है? ए श्रेणी में रखा गया है, जिससे बिहार का विकास और तेजी से किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जंक्शन पर पहला ब्रेन लिपि मैप लगाया गया है? पटना जंक्शन। पटना जंक्शन पे ब्रेन लिपि लगाई गई है। जो लोग जिनको कम दिखाई देता है, जो आंख से जो है दिव्यांग होते हैं, उनको उनके लिए ब्रेन लिपि होती है। वो लोग ब्रेन लिपि को छू करके उसमें शब्द उकेरे गए होते हैं, और इसको जो जो लोग अंधे होते हैं, जो विकलांग होते हैं, खास करके आंखों से, वो लोग उसी लिपि को ऐसे छू करके ऐसे छूते हैं और उसके शब्द को पता लगा लेते हैं कि ये कौन सा शब्द लिखा गया है। उसी को कहते हैं ब्रेन लिपि कहा जाता है। तो उसका किस जंक्शन पे किया गया है? तो पटना जंक्शन पे उसका विमोचन अभी हाल में किया गया, मैप लगाया गया है। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क खोला गया है? गोपालगंज में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि बिहार के किस जिले में राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क बनाया गया है? तो यह गोपालगंज में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के नीलगाय को पालतू पशुओं का दर्जा प्रदान किया गया है? बिहार को। बिहार सरकार ने क्या किया है, जो नीलगाय हमारे यहाँ होती है और उसको जो है पालतू पशु का दर्जा दिया गया है। और नीलगाय हिरण की एक प्रजाति होती है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस लेखक को इंडिया बुक ऑफ अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो यह बक्सर जिला के मुरली मनोहर श्रीवास्तव को दिया गया है। ये अवार्ड दिया गया है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 का अवार्ड उनको दिया गया है। ये बक्सर के रहने वाले हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस वर्ष तक एनीमिया में कमी लाने की घोषणा की गई है? 2025 तक। बिहार सरकार ने घोषित किया है कि हम अपने राज्य के अंदर एनीमिया जो बीमारी होती है उसको कमी कर देंगे हमारे यहाँ। कब तक? 2025 तक अपने देश में, हम अपने राज्य में समाप्त करने का प्लान बना दिए हैं। इसको घोषित किया गया है कि हम 2025 तक इसको समाप्त करेंगे या कमी करेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में कृषि ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी? मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर में कृषि ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाएगा। वह किसानों को ट्रेनिंग दी जाएगी तरह तरह की। इसके लिए ये सेंटर बनाया जा रहा है मुजफ्फरपुर में, और ये बिहार का पहला है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा किसे कौशल प्रशिक्षण योजना से जोड़ने की तैयारी की गई है? भिखारियों को। ठीक है, जो हम बिहार के भिखारी लोग हैं उनको कौशल प्रशिक्षण योजना से जोड़ने की सरकार ने योजना बनाई है बिहार की सरकार ने, कि जिससे इनको भी जो है कुछ रोजगार दिया जा सके और ये भीख जो रोड पर या अन्य जगह पे भीख मांगते हैं उससे ये बच सके। तो ये सरकार ने निर्णय लिया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी नवाचार सूचकांक 2022 में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? 15वां स्थान मिला है। याद रखिएगा कि नीति आयोग रिपोर्ट जारी करती है, कौन सी? नवाचार सूचकांक। ठीक है, इनोवेशन जो है ये इंडेक्स होता है, उसमें बिहार को कौन सा स्थान मिला है? 15वां स्थान मिला है। और पहला स्थान पे कौन है? कर्नाटक है, ये याद रखिएगा। इनमें कर्नाटक पहले स्थान पर है। नवाचार सूचकांक कौन जारी करता है? नीति आयोग। उसमें बिहार कौन सा स्थान है? ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो बिहार 15वें स्थान पर है इस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस वर्ष तक हर खेत में सिंचाई निश्चय योजना को पूरा करने का निर्देश दिया गया है? 2025 तक। नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने निर्णय लिया है कि हम 2025 तक हर खेत तक सिंचाई के लिए हम जोड़ देंगे कि अब बिहार का ऐसा कोई भी खेत ना बचे 2025 तक जिससे सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध ना हो जाए। ठीक है, तो ये सरकार ने निर्णय लिया है 2025 तक पूरा करने का। नेक्स्ट न्यूज है, बिहार के किस जिले में काला नमक चावल की खेती की जा रही है? बक्सर जिले में। काला नमक जो चावल होता है, ये चावल की किस्म होती है
विदेशों में इसकी काफी मांग होती है। ये बिहार के किस जिले में इसकी खेती हो रही है? ये बक्सर में हो रही है। इसी खेती उत्तर प्रदेश में भी होती है, खास करके महाराजगंज, ठीक है, सिद्धार्थनगर और पंडरौना या फिर देवरिया, गोरखपुर, इन क्षेत्रों में इसकी खेती काफी की जाती है। इसके लिए उत्तर प्रदेश में उत्सव भी मनाया जाता है। तो बिहार में भी इसकी खेती कहाँ की जा रही है? बक्सर में की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार सरकार ने मछलियों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना। जो झील होती है उसे बिहार में चौर कहा जाता है। तो मछली उत्पादन के लिए बिहार की सरकार ने मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना की शुरुआत की है, क्योंकि बिहार में मछली ज़्यादा खाई जाती है, खास करके मिथिला वाले क्षेत्र में। वहाँ के लोग शादी विवाह में भी इसको जो है मछली बनाते हैं और उनको खाते हैं, उनकी परंपरा का एक हिस्सा है, ये कल्चर का एक हिस्सा है ये। तो याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि किस जो है कौन सी योजना है जो मछली उत्पादन के लिए काफी फेमस है। तो वो उसका नाम है मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है? मिथिला मखाना को। मिथिला मखाना को दिया गया है, मिथिला मखाना को जो है कौन सा टैग दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है, क्योंकि इसका जो है पहचान मिथिला में काफी है और उसी पहचान को बनाए रखने के लिए जीआई टैग उसको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार आपराधिक मामलों में बिहार का देश में कौन सा स्थान रहा है? 7वां। पहला स्थान महाराष्ट्र का और दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का। इस पर कई चीजें याद रखनी है आपको, इस पॉइंट को कई चीजें याद रखना है। पहला, राष्ट्रीय आपराधिक रिकॉर्ड ब्यूरो ये हर 2 साल में रिपोर्ट आती है और लेट रिपोर्ट, जैसे 2022 चला तो 1 साल पहले की रिपोर्ट आती है। तो ये 2021 की रिपोर्ट अभी आई है, हाल में आई है। तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार आपराधिक मामलों में बिहार का कौन सा स्थान, एग्जाम में अगर पूछा जाए तो हम बिहार का 7वां स्थान है। पहला स्थान किसका है? तो महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र में क्राइम बहुत ज्यादा होता है। और दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का, यहाँ भी क्राइम आपराधिक मामले बहुत ज्यादा आए हुए हैं। ठीक है, तो हम बिहार 7वें स्थान पर है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने निपुण बिहार योजना लॉन्च की। यह योजना किस कक्षा के बच्चों के लिए है? कक्षा 1 से कक्षा 3 तक के बच्चों के लिए, क्लास 1 से क्लास 3 के बच्चों के लिए। योजना का नाम है निपुण बिहार योजना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो बहुत से बच्चों गलत हो जाएगा, क्योंकि उनको लगेगा 1 से 5 तक है या 1 से 8 तक है या 1 से 10 तक है, जो भी है। लेकिन ये निपुण योजना 1 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए है, ये बहुत याद रखना। यह हो सकता है एग्जाम ये पूछ दे आपसे कि निपुण बिहार योजना के संबंध किससे है? तो शिक्षा से है। और ये जो है कौन शुरू किया है? बिहार की सरकार ने शुरू किया है। किस क्लास के बच्चों के लिए? 1 से 3 क्लास के बच्चों के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में स्थित करकटगढ़ जलप्रपात का विकास पर्यटन स्थल के रूप में किया जाएगा? कैमूर जिला में। 2-3 क्वेश्चन इसमें बनेगा। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि करकटगढ़ जलप्रपात किस जिले में है? कैमूर जिले में है। या किस राज्य में है? बिहार में है। इसे क्या बनाया जा रहा है? तो इसे पर्यटन स्थल, टूरिज्म प्लेस बनाने की बात की बिहार सरकार कर रही है कि यहाँ लोग घूमने जाएं और लोग जाकर के यहाँ पर रहेंगे तो यहाँ के स्थानीय लोगों का भी विकास हो जाएगा। लोग घूमने जाएंगे तो वहाँ कुछ ना कुछ खाएंगे पिएंगे, तो वहाँ भी रोजगार की वृद्धि होती जाएगी। तो पर्यटन स्थल भी रोजगार को बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये 25 न्यूज जो है हमने बिहार के करंट अफेयर से जोड़ के निकाल के लाई है, आपको आप तक पहुंचाने का काम किया है। नेक्स्ट वीडियो भी इसी तरह का आता रहेगा। अब बिहार के जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन मैं इस पे आपको दूंगा। जो बिहार का बजट है उससे भी जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको मिलेगा यहाँ पर। तो आप लोग इसको जो है वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, और चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए और आप इसका लाभ उठा सकें। ओके, थैंक यू।